दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रिसर्च एंड स्टडीज एक एवरेज आदमी का टेस्टोस्टेरोन 120 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होता है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे अल्टीमेट गोल होता है ऑफस्प्रिंग पैदा करना, यानी कि बच्चे पैदा करना। और इसके लिए टेस्टोस्टेरोन प्लेज अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वो स्पर्म प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी। आज से कुछ साल पहले यानी 2016-17 की बात है, जब मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा कम हो गए, तो मैंने टेस्ट करवाया था। तो उसके अंदर निकल कर आया था कि जो मेरी टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो 250 नैनोग्राम पर डेसीलीटर है। अब अगर आप इस रेंज की बात करें जो मैंने आपको पहले बताई थी, ऑल्दो वो इस रेंज के बीच में फिट होता है, बट अगर आप एक यंग पर्सन है, आपकी एज 18 से लेकर 24-25 साल के बीच में है, सो ये नंबर बहुत ज़्यादा कम है। इस एज के दौरान आपका जो नंबर है अराउंड 600 to 700 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो आप उसके लिए अपना ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। बट मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताता हूँ जिससे आप ये चेक कर सकते हैं आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है या नहीं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा जो अपनी लाइफस्टाइल में आप इंक्लूड कर सकते हैं जिसकी वजह से मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट हुए थे और वो आपको भी हेल्प कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिम्टम फर्स्ट। बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, मैं इस तरह का सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट बनाता हूँ। सो अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1 पॉइंट इज नो वुड इन द मॉर्निंग, यानी कि जब आप उठते हो तो आपको डाउन देयर कोई भी मूवमेंट फील नहीं होती है। यू फील लाइक यूर ओल्ड मैन। ठीक है, साइज बहुत छोटा है, कोई इरेक्शन नहीं है, तो इसकी एक हाई पॉसिबिलिटी है कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो। अदरवाइज आप किसी भी आदमी से पूछोगे जब वो सुबह उठता है तो उनको मॉर्निंग बोनर आता ही है। अगर आप ये इशू फेस कर रहे हो सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो। सेकंड पॉइंट है कि आपका मूड हमेशा डिप्रेस रहता है। देखो यार, आप 24 घंटे डिप्रेस रहते हो, आपको कोई भी ज़ील मोटिवेशन फील नहीं होती, कोई एडवेंचर करने का मन नहीं करता, ये साइन है कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। क्योंकि जो मेल होते हैं उनका हमेशा से एक वॉरियर इंस्टिंक्ट रहता है। पुराने ज़माने में मेल हंट करते थे, शिकार पकड़ के लाते थे, तो ये सब क्वालिटीज़ जो वो हाई टेस्टोस्टेरोन मेंस की हैं। अगर आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने का मन नहीं करता, 24 घंटे बेड पे लेटे रहते हो आप और आपको लगता है दुनिया में करने के लिए क्या ही है, और हमेशा आपका मूड एकदम लो सा रहता है, आपको कुछ करने का मन नहीं करता, इस चीज़ की हाई पॉसिबिलिटी है कि आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो काफ़ी कम है। और थर्ड पॉइंट इसके बाद बात करते हैं कि यू डोंट फील स्ट्रेंथ इन योर बॉडी। अब जो मैस्कुलिनिटी का सबसे मेजर फैक्टर है वो स्ट्रेंथ है। जो मेल्स होते हैं उनकी अपर बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, यानी कि शोल्डर में, उनकी चेस्ट में। जब वो फेस था, जब मेरे को अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल लो फील होते थे, तो मैं जिम में जाकर जब वर्कआउट भी करता था ना, मुझे कोई स्ट्रेंथ फील ही नहीं होती थी। मैं 1-2 रैप के बाद या 1-2 सेट के बाद थक जाता था। अगर आपको भी इतनी लो एनर्जी फील होती है, यू डोंट फील लाइक डूइंग समथिंग विच रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, तो इससे ये चीज़ कंफर्म होती है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी लो हो चुके हैं। एंड यू नीड टू डू समथिंग रियली अबाउट इट। जो भी लोग टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जाते हैं, यानी कि जो बूढ़े होते हैं 60-70 साल के, जो अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करवाते हैं, तो सबसे बड़ा मेजर जो चेंज उन्हें फील हुआ है अकॉर्डिंग टू रिसर्च वो ये है कि उनमें वॉरियर स्पिरिट दोबारा आ गई है। ठीक है, वो एडवेंचर करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ हाई एड्रेनलिन वाली एक्टिविटीज करना चाहते हैं। तो अगर आपको इतनी डिजीनेस फील होती है एंड यू फील लाइक नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट लेइंग ऑन द बेड, इट्स अ हाई अलार्मिंग साइन। अब इसी के साथ चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, वो होता है वॉइस क्रैकिंग। अब ये इतना एविडेंट साइन नहीं है, बट हाँ, अगर मैंने ये चीज़ फील की थी जब मैं वीक फील करता था, मेरे को लगता था मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है, तो जब मैं बात करता हूँ मेरी आवाज़ एकदम से दब जाती थी। हाय हेलो कैसे हो, ऐसा हो जाती थी बीच में, मतलब बात करते करते ही एकदम से इस तरह क्रैक हो जाती थी वॉइस। ये ज़्यादा इतना एविडेंट नहीं है, बट इस पॉइंट को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ये तो रहे सिम्टम्स जिससे आप चेक कर सकते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहे हैं या नहीं। अब बात करते हैं इनके रेक्टिफिकेशन की, या आप अपने टेस्टोस्टेरोन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। देखो यार, टेस्टोस्टेरोन सबसे बेसिकली डिपेंड करता है विटामिन डी के ऊपर। अब क्वेश्चन ये है कि विटामिन डी कितना होना चाहिए। देखो, आपने टेस्ट करवाया, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की एफिशिएंसी आई है, इसका एक बेसिक रेफरेंस पॉइंट होता है, जो विटामिन डी की वैल्यू है वो 15 nmol पर लीटर के हिसाब से होनी चाहिए। इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। जब मैंने टेस्ट कराया था उसमें आया था 30 nm पर लीटर, यानी कि जो रेफरेंस पॉइंट है उससे भी 20 nmol नीचे आया था। ठीक है, अगर आप टेस्ट कराते हैं और आपका विटामिन डी इससे नीचे आता है 50 nmol से,
तो आप उसके लिए विटामिन डी की कैप्सूल्स ले सकते हैं या अपना सन एक्सपोजर इंक्रीज कर सकते हैं। अब विटामिन डी हमें धूप से मिलता है, मेक श्योर करें कि आप 10-15 मिनट के लिए अपनी बॉडी को धूप में एक्सपोज कर रहे हैं रेगुलर। बट अगर आपकी कोई रेयर कंडीशन है कि आपको विटामिन डी धूप से नहीं ले सकते, आपको धूप से जाने में प्रॉब्लम होती है या आपको ज़्यादा सनबर्न हो जाता है या कुछ भी ऐसा है, तो इसके लिए आप विटामिन डी की कैप्सूल्स ले सकते हैं या आपको किसी भी केमिस्ट शॉप से इजीली मिल जाएगी। तो अगर आप प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए लोगे, साल 6 महीने के लिए, तो धीरे धीरे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करेंगे। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, वो होता है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या होता है, ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है और आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। अब उससे क्या होता है, अब जो टाइम होता है जिसमें हाईएस्ट आपके स्पर्म रिप्रोडक्शन या टेस्टोस्टेरोन ग्रोथ होती है, वो जब आप सो रहे होते हो उस टाइम होती है। सो अगर आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज कर जाएंगे। सो आप ये मैग्नीशियम की टैबलेट्स किसी भी कंपनी की ले सकते हो, आपको अमेजोन में 300-400 का पत्ता मिल जाएगा। सो आप अपने ये इसको डेली में 1-2 टैबलेट कंज्यूम कर सकते हो एंड यू विल सी ड्रास्टिक चेंजेस। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि यू शुड हैव एन एक्टिव लाइफस्टाइल। इफ यू फील लाइक आपके एनर्जी लेवल वीक है बट स्टिल स्टार्ट डूइंग सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप जिम जाओ, रनिंग करो या कुछ हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करो 15-20 मिनट के लिए ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। क्योंकि जब आपकी बॉडी इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करती है, सो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भाई इस बॉडी को टेस्टोस्टेरोन की जरूरत है, तो उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। सो स्टार्ट हैविंग एन एक्टिव लाइफस्टाइल। अब इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि वेयर अ कॉटन फैब्रिक अंडरवेयर। अब इससे क्या होता है, जो आपको जो पेल्विक एरिया होता है, ठीक है, आपके टेस्टिकल्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी से 1-2 डिग्री कम टेम्परेचर पे ही गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं या टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। सो हैव अ कॉटन फैब्रिक अंडरवेयर, जिससे क्या होगा, आपकी जो हीट वेंटिलेशन है वो बहुत इफेक्टिव होगी। सो आपका पेल्विक एरिया भी एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे रहेगा, जिससे आपकी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। सो इन स्टेप्स को जब मैंने अपनी डेली लाइफस्टाइल में इंक्लूड करा था एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद जब 6 महीने के बाद मैंने टेस्ट करवाया तो मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल दैट इज अराउंड 750 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। देख सकते हो कितनी ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी और वो 6 मंथ के अंदर हुई थी। और उसके बाद से इन सब चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल के अंदर आज तक इंक्लूड करके रखा है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।